आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। मैं फिर से एक नया स्टोरी को लेके आया हूँ आप सबों के सामने। तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं, बाकी की बातें बाद में करेंगे। तो इसका हेडिंग है द सेज एंड हिज पाउच। सेज मीन्स होता है संत या फिर महात्मा, और उस एंड हिज पाउच मीन्स उसका थैला। तो महात्मा या फिर संत या फिर सन्यासी एवं उसका थैला। तो हम इसे शुरू करते हैं। द सेज यानी कि मुनि एंड हिज पोटली और उनकी पोटली वर इनसेपरेबल। इनसेपरेबल में से होता है जिसको अलग ना किया जा सके। सेपरेबल मीन्स होता है जिसको अलग किया जा सके, जबकि इनसेपरेबल का मतलब होता है अविभाज्य या फिर जिसको अलग ना किया जा सके। तो एक जो संत थे और उनकी पोटली थी, उनको उनको अलग नहीं किया जा सकता था। दे वर लाइक कंजॉइंट ट्विंस, यानी पोटली और जो सन्यासी थे वो इस तरीके से जुड़े थे जैसे कि वे जुड़वे हों, जन्म से ही जुड़े हुए हों। ज्वाइड यानी जुड़े थे, टू ईच अदर फ्रॉम बर्थ यानी जन्म से ही, ऐसा था जैसे जन्म से ही जुड़े हुए थे। हिज पोटली यानी कि उनकी पाउच जो था, एज यू मे कॉल इट, ऐसा था जैसे आप कह सकते हैं, मे मीन्स सकते हैं, तो एज यू मे कॉल इट जैसा कि आप इसे बोल सकते हैं या फिर बुला सकते हैं। कंटेंट यानी सब रखा हुआ है। ऑल द रिचेज यानी धन। ही पोजेस्ट जो भी उनके पास धन है, सब के सब उस पोटली या फिर पाउच में रखा गया हो, इस तरीके से उसको रखे हुए थे। ही वॉज ए रिस्पेक्टेबल सेज, वो एक सम्माननीय साधु थे। सेज मीन्स साधु, रिस्पेक्टेबल मीन्स सम्मान करने योग्य। रिस्पेक्ट मीन्स होता है सम्मान, जबकि रिस्पेक्टेबल मीन्स होता है सम्मान करने योग्य। एज हिज नेम जैसा कि उनका नाम था, देव शर्मा उनका नाम था, देव शर्मा जैसा कि उनका नाम था, सजेस्टेड जो कि सुझाव दिया गया था। आगे देखते हैं। पीपल विजिटेड हिम, पीपल मीन्स लोग, विजिटेड मीन्स घूमे या फिर उनके पास घूमने आते थे। हिम मीन्स उन्हें, उनके पास। एट द टेम्पल यानी लोग घूमने आते थे उनके पास। एट द टेम्पल यानी मंदिर में। वेयर ही लिव्ड जहाँ वे रहते थे, लिव्ड मीन्स रहते थे, वेयर मीन्स जहाँ। एंड ब्रॉट गिफ्ट्स, ब्रॉट होता है, ब्रिंग मीन्स होता है लाना, जबकि ब्रिंग का ही वर्ब सेकंड होता है ब्रॉट। तो ब्रॉट मीन्स लाया करते थे, गिफ्ट मीन्स उपहार, फूड मीन्स भोजन, एंड मनी टू ऑफर हिम, और गिफ्ट उपहार के अलावा खाना लाते थे, पैसे लाते थे। टू ऑफर हिम यानी कि उन्हें प्रस्ताव देने के लिए, फिर उन्हें अर्पण करने के लिए, उन्हें चढ़ावा चढ़ाने के लिए। ही केप्ट वे रखते थे, वॉट ही नीडेड जो उन्हें जरूरी थी। वॉट ही नीडेड मीन्स आवश्यकता थी या फिर ज़रूरत होती थी। ही मीन्स उन्हें, वाट मीन्स जो कुछ या फिर क्या या फिर जो कुछ, एंड सोल्ड ऑफ और बेच दिया करते थे। सेल मीन्स होता है बेचना, जबकि सेल का ही वर्ब सेकंड होता है सोल्ड। तो ही सोल्ड ऑफ एंड सोल्ड ऑफ यानी वो बेच दिया करते थे। वॉट वॉज एक्स्ट्रा जो कुछ भी उनके पास अतिरिक्त था, यानी काम से ज़्यादा था या फिर काम का नहीं था, वो उसे बेच दिया करते थे। ऑल द मनी, ऑल दैट मनी जो भी धन यानी पैसा उनके पास था, ही केप्ट वो रखे हुए थे या रखते थे। इन ही स्ट्रिंग पाउच यानी अपने थैले में। स्ट्रिंग पाउच मीन्स होता है जो कि रस्सी से जुड़ा हुआ जो थैला होता है, पोटली। तो पोटली में वो जो भी मनी रखते थे, सेफली नेस्टल्ड, सेफली यानी सुरक्षित रहता था, नेस्टल्ड मीन्स छिपा हुआ, अंडर मीन्स नीचे, हिज आर्म्स वो इस तरीके से उसको टांग के रखते थे कि वो सुरक्षित रहता था, छिपा हुआ रहता था नीचे, यानी अंडर हिज आर्म्स उनके भुजाओं के नीचे छिपा रहता था, यानी ये कंधे के नीचे में छिपा हुआ रहता था। एट ऑल द टाइम्स हमेशा, ऑल द टाइम्स मीन्स हर समय। ये ट्रस्टेड नो बॉडी वो किसी पे विश्वास नहीं करते थे। नो बॉडी मीन्स होता है कोई नहीं या किसी पर नहीं, ट्रस्ट मीन्स होता है भरोसा करना, तो वो किसी पे भी भरोसा नहीं करते थे। एंड द पाउच और वो थैला,
नेवर लेफ्ट हिज पर्सन, नेवर लेफ्ट हिज पर्सन इवन फॉर अ मोमेंट, यानी कि वो जो व्यक्ति थे वो किसी भरोसा नहीं करते थे। एंड द पाउच, जो कि थैला था, नेवर लेफ्ट, कभी भी नहीं छोड़ते थे। इवन फॉर अ मोमेंट, एक भी क्षण के लिए नहीं। इवन मीन्स होता है यहाँ तक कि, यहाँ तक कि इवन मीन्स होता है फॉर अ मोमेंट, यानी यहाँ तक कि एक भी क्षण के लिए वो उसे नहीं छोड़ते थे। वन डे, वन डे, वन डे यानी कि एक दिन। अ क्रूक, क्रूक मीन्स होता है बदमाश या फिर धूर्त, कपटी। तो अ क्रूक मीन्स एक बदमाश। हैपन टू आई द सेज, आई मीन्स होता है, ऐसे तो आँख होता है, लेकिन जब सेंटेंस में आप यूज करेंगे तो आई मीन्स होगा कि देखना, गौर से देखना, फिर उस पर ध्यान देना, काफ़ी गौर से देखना कि कोई व्यक्ति क्या क्या कर रहा है, उसको बोलते हैं आई। तो एक बदमाश हैपन टू आई, कि उसे मुनि को, यानी ये साधु जो थे उनको देखना हुआ, एक बदमाश ने उनको देखा। नोटिसिंग मीन्स होता है देख कर। दैट ही नेवर पार्टेड विथ हिज पाउच, यह देख कर कि ही नेवर, यानी वो कभी नहीं, पार्टेड मीन्स होता है अलग करने या फिर हटाते थे, विथ हिज पाउच, अपने थैले को। ही गॉट सस्पिशियस, ही गॉट सस्पिशियस मीन्स होता है शंका युक्त या फिर शंकाग्रस्त हो गया। What could that innocent looking pouch carry? What could that innocent looking pouch carry? ये मतलब गंदा, ये छोटा सा और साधारण सा दिखने वाले इस धोए जाने वाले थैले में ऐसा क्या रखा है, क्या हो सकता है। Could मीन्स क्या हो सकता था। तो what could that innocent looking pouch carry, यानी कि ये थैले में क्या रखा हुआ हो सकता था, वो सोचा, वो जो बदमाश था। Could it be a magic stone that give unlimited wealth, or did it contain a secret mantra for immortality? देखिए, could it be a magic stone, हो सकता है कि इसमें जादुई पत्थर हो। That gave, जो देगा, अनलिमिटेड वेल्थ, असीमित धन। और डिड इट कंटेन, या ये भी हो सकता है कि इसमें रखा हुआ हो अ सीक्रेट मंत्र, एक रहस्यमय मंत्र या फिर एक रहस्य, फॉर इमोर्टलिटी, यानी कि अमरणशीलता, जिससे कि ऐसा मंत्र रखा गया हो जिससे पढ़ के कोई कभी मरे नहीं। ऐसा बदमाश ने सोचा कि हो सकता है कि इस थैले में या तो जादुई पत्थर रखा हो या फिर असीमित धन रखा हो, एक जादुई पत्थर रखा हो जिसे रखने से असीमित धन मिलता हो, यानी कि कभी भी ख़त्म ना होने वाला धन मिलता हो कि आप कितना भी खर्च करते। या फिर डिड इट कंटेन, या ये भी हो सकता है कि ये एक रहस्यमयी मंत्र इसमें लिखा हुआ हो जिससे कि व्यक्ति कभी ना मरे, इमोर्टल हो जाए, यानी इमोर्टलिटी, अमरणशील हो जाए। वॉट एवर इट वाज, यानी जो कुछ भी यह था, इट वाज वर्थ हैविंग, ये रखने योग्य था। बाई हुक और बाई क्रूक, किसी भी तरीके से ये लेने योग्य है या फिर हड़पने योग्य है। वर्थ हैविंग, हैव मीन्स होता है रखना, हैविंग मीन्स रखने लायक। बाई हुक और बाई क्रूक मीन्स होता है किसी भी तरीके से, साम दाम दंड भेद, चोरी छीनैती, कैसे भी करके उसे बोलते हैं हुक और बाई क्रूक। तो वही लिखा हुआ है, अब आगे देखते हैं। द नेक्स्ट डे, यानी अगले दिन, ही अप्रोच्ड द सेज, वो साधु को प्रस्ताव दिया। अप्रोच मीन्स होता है प्रस्ताव देना, अप्रोच्ड मीन्स प्रस्ताव दिया। एंड बेग्ड, और मांगा, हिम टू टेक हिम एज ए डिसिपल, और उनसे आग्रह किया। बेग मीन्स होता है मांगना, ऐसे तो भीख मांगना होता है बेग मीन्स, तो कुछ मांगने के अंदाज में ही हिम टू टेक हिम एज ए डिसिपल, कि उसने ऐसी मांग रखी कि आप मुझे अपना शिष्य रख लीजिए। टेक मीन्स रख लीजिए, फिर ले लीजिए, मुझे एज अपना शिष्य, यानी अपने शिष्य की तरह मुझे रख लीजिए। डिसिप्ड बाय द यंग क्रूक्स वर्ड, डिसीव मीन्स होता है छला जाना या फिर छलना, जबकि डिसिप्ड मीन्स होता है, डिसिप्ड बाय द यंग क्रूक मीन्स होता है कि छला जाना नौजवान बदमाश के शब्दों से।
यंग क्रुक्स वर्ड, यानी कि यंग मीन्स नौजवान, क्रुक्स मीन्स होता है बदमाश, वर्ड मीन्स होता है शब्द, यानी नौजवान बदमाश के शब्दों से वे छले गए, के द्वारा। डिसिप्ड बाई मीन्स होता है के द्वारा, छले गए। द सेज एग्रीड, यानी कि वो जो साधु जो थे वो सहमत हो गए इस बात से। द ओनली कंडीशन, सिर्फ यही शर्त थी, वॉज दैट ही वुड नॉट बी अलाउड टू एंटर द टेम्पल एट नाइट। सिर्फ यही वो शर्त रखे थे, दैट कि ही वुड नॉट बी अलाउड, कि वो अनुमति उसको नहीं है, अलाउ मीन्स अनुमति नहीं है, वुड नॉट अनुमति नहीं होगा, टू एंटर यानी प्रवेश करना, द टेम्पल एट नाइट यानी मंदिर में रात को प्रवेश करने की उसको अनुमति नहीं रहेगी, बाकी वो शिष्य रह सकता है। सो ही कुड मेडिटेट, जिससे कि वो जो साधु थे वो कुड मीन्स कर सके, मेडिटेट मीन ध्यान, यानी ध्यान कर सकें, एंड चैंट इन पीस, मंत्र जाप, चैंट मीन्स होता है मंत्र जाप करना, इन पीस मीन्स शांति में। यानी वो इसीलिए मंदिर में उसको बदमाश को जाने से मना कर दिए, ताकि वो मंत्र जाप कर सके और शांति में कुछ समय रह सके उसके लिए। द क्रूक एक्सेप्टेड द कंडीशन, यानी जो बदमाश था, एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार कर लिए, द कंडीशन मीन्स शर्त को। एंड द सेज, और वो जो साधु थे, इनिशिएटेड हिम एज डिसिपल, इनिशिएट मीन्स होता है शुरू कर देना, हिम यानी उसे, एज डिसिपल मीन्स शिष्य। तो वो क्रूक जो था यानी बदमाश, उनके शर्तों को मान लिया, जबकि साधु जो थे उसको अपना शिष्य मान के अपने पास रखना शुरू कर दिया। डेज टर्न इनटू वीक्स, यानी दिन जो थे वो बीते हफ्तों में, एंड वीक्स टर्न इनटू मंथ्स, वीक्स टर्न इनटू मंथ्स, और जो सप्ताह जो थे वो महीने में तब्दील हो गए। एज द क्रूक डिड मेनियल सर्विस फॉर हिज गुरु, जैसा कि द क्रूक मीन्स बदमाश, डिड मीन्स किया, मेनियल सर्विस यानी कि सेवक बन के सेवा किया, फॉर हिज गुरु अपने गुरु के लिए, ही मसाज्ड वो मालिश किया करता था, एंड वाश्ड हिज फीट और उनके पैर धोया करता था, क्लीन्ड द टेम्पल यानी मंदिर को भी साफ किया करता, एंड अरेंज्ड फॉर हिज रिचुअल्स, जबकि वो साधु के रीति रिवाजों का व्यवस्था किया करता था, रीति रिवाज करने के लिए व्यवस्था को किया करता था। अरेंज मीन्स होता है व्यवस्था करना, रिचुअल्स मीन्स होता है विधि विधान या फिर रीति रिवाज। इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ मीन्स होता है इसके बावजूद, द सेज स्टिल डिड नॉट ट्रस्ट हिम, इसके बावजूद द सेज यानी कि मुनि, स्टिल मीन्स अब तक, डिड नॉट ट्रस्ट हिम अब तक उस पर भरोसा नहीं किए, यानी विश्वास नहीं किए, ट्रस्ट मीन्स विश्वास किए, हिम मीन्स उस पर, एनफ यानी पर्याप्त, टू पार्ट विथ हिज प्रीसियस पाउच, इतना भरोसा नहीं कर सके अब भी कि वो उससे अपनी अमूल्य थैले को बांट सके या फिर उसको रखने को दे सके। द क्रूक यानी बदमाश, वॉज फ्रस्ट्रेटेड यानी वो निराश था, एंड डिबेटेड और बहस कर रहा था, इफ इट वुड बी ईजियर टू जस्ट किल हिम, और खुद में वो बहस करने लगा था, अपने मन में ही वो बहस करने लगा, खुद से ही सवाल करने लगा। डिबेट मीन्स होता है बहस करना। इफ इट वुड बी ईजियर टू जस्ट किल हिम एंड स्टील द पाउच, कि यदि यही सबसे आसान होगा, ईजियर मीन्स आसान, पहले की तुलना में आसान ईजियर होता है, सबसे आसान होता है ईजिएस्ट, तो इट वुड बी ईजियर यही आसान होगा, टू जस्ट किल हिम कि उन्हें मार दे, एंड स्टील द पाउच, स्टील मीन्स होता है चुराना, अ पाउच मीन्स थैला। जस्ट देन तभी, अ विलेजर केम, एक ग्रामवासी जो था बगल में, तभी एक ग्रामवासी आया, केम मीन्स आया, कम मीन्स आना, उसी का वर्ब सेकंड है केम, तो केम मीन्स आया, विद एन इनविटेशन, इनविटेशन विद एन इनविटेशन, एक आमंत्रण कार्ड को लिए हुए वो आया, फॉर द सेज यानी उस साधु के लिए, टू कम फॉर अ थ्रेड, टू कम यानी आने के लिए, फॉर अ थ्रेड सेरेमनी टू हिज हाउस, वो कार्ड लेके आया था आने के लिए, टू कम
ये आमंत्रण के साथ आया था साधु के पास टू कम फॉर अ थ्रेड सेरेमनी। थ्रेड सेरेमनी होता है एक धागा समारोह होता है, जब नया किसी का घर बनता है तो उसके पूजा में जिसको धागा लपेटा जाता है, तो उसी के लिए थ्रेड सेरेमनी के लिए वो आमंत्रण देने के लिए आया था अपने घर। द सेज यानी कि साधु एंड द क्रूक और वो बदमाश लेफ्ट यानी छोड़ चले, इमीडिएटली मीन्स तुरंत। तो साधु और जो बदमाश था वो तुरंत ही निकल पड़े विद द विलेजर यानी उस ग्रामवासी के साथ। ऑन द वे यानी रास्ते में, वे मीन्स होता है रास्ता, ऑन मीन्स होता है पर, यानी रास्ते में या फिर रास्ते पर। द सेज वांटेड टू बाथ, जो साधु जो थे, वांटेड मीन्स चाहे, वांट मीन्स चाहना होता है, वांटेड मीन्स चाहे, उसका वर्ब सेकंड है। टू बेथ यानी नहाना, इन द रिवर यानी नदी में नहाने की इच्छा प्रकट की। वो जो साधु थे उन लोगों से बोले कि हमें नहाना है, नहाने की इच्छा को प्रकट की या चाहे। ही हैंडेड ओवर, हैंड ओवर मीन्स होता है सौंप देना। तो साधु जो थे उन्होंने हैंडेड ओवर मीन्स सौंप डाला, हिज क्लोथ्स अपने कपड़े, एंड द पाउच और थैला, कपड़े और थैला, टू हिज ट्रस्टेड डिसिपल, कपड़े और थैला को उसने सौंप यानी उस साधु ने सौंप दिया किसको, अपने ट्रस्टेड यानी विश्वस्त शिष्य को। एंड वेडेड इनटू द रिवर, वेडेड मीन्स होता है उतरना, नीचे उतर जाना, अवेडेड मीन्स होता है नदी के तल में उतर जाना, नीचे पानी के अंदर। तो वेडेड इनटू द रिवर यानी नदी में उतर गए। द क्रूक वॉज ओवरजॉयड, यानी जो बदमाश था वो खुशी के मारे मस्त हो गया। ओवरजॉयड मीन्स बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, मन में बहुत ज़्यादा खुश हो गया, उसी को ओवरजॉयड बोलते हैं। तो बदमाश जो था, क्रूक वॉज ओवरजॉयड, देखिए जो क्रूक यानी बदमाश, वॉज ओवरजॉयड यानी कि बदमाश जो था वो मस्त था। एट द सडन टर्न ऑफ इवेंट्स, कि अचानक से होने वाले इन घटनाओं से वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया, वो जो बदमाश था। सडन टर्न ऑफ इवेंट्स मीन्स अचानक से होने वाली घटनाओं से। एज सुन एज यानी जो ही, द सेज वाज आउट ऑफ साइट, द यानी साधु जो थे, वाज आउट ऑफ साइट मीन्स होता है आँखों से ओझल हो जाना। जैसे ही साधु आँखों से ओझल हो गए यानी उनका दिखना कम हुआ, यानी पानी के अंदर चले गए ज़्यादा दूर। ही रैन, वो भागा, रन मीन्स होता है दौड़ना, जबकि रैन मीन्स होता है दौड़ा, तो दौड़ के भागा। एज फास्ट एज, जितना तेज हो सकता है, एज फास्ट एज का मतलब होता है जितना तेज हो सकता था। हिज लेग्स, उनकी पैर, कुड कैरी, वो अपनी पैरों से जितना भी तेज दौड़ सकता था वो दौड़ के भागा। वेन द सेज रिटर्न, वेन मीन्स जब, द सेज यानी साधु जो थे, रिटर्न मीन्स लौटे। ही वाज घास्ट टू सी हिज रॉब्स, देखिए ही वाज घास्ट, अघास्ट मीन्स होता है भौचक्का रह जाना, यानी समझ ही ना पाना कि क्या हुआ है। तो ही वाज घास्ट यानी वो भौचक्का रह गए। टू सी यानी यह देखकर, हिज मीन्स उनका, रॉब्स यानी वस्त्र, ऑन द ग्राउंड यानी वो देखकर भौचक्का रह गए कि उनका पोटली तो वहाँ था ही नहीं, लेकिन उनके कपड़े, रॉब्स मीन्स होता है वस्त्र, ऑन द ग्राउंड जमीन पे पड़े हुए थे। एंड हिज डिसिपल, और उनका शिष्य, डिसिपल मीन्स होता है शिष्य या फिर छात्र। नोवेयर यानी नोवेयर मीन्स कहीं भी नहीं दिखा, इन हिज साइट, कहीं भी उनकी आंखों से नहीं दिखा। इट डिड नॉट टेक हिम लॉन्ग टू अंडरस्टैंड, इट डिड नॉट टेक हिम लॉन्ग यानी उन्हें यह समझते देर नहीं लगी। टेक हिम लॉन्ग मीन्स लंबा समय लेना, टेक मीन्स लेना, हिम मीन्स उन्हें, लॉन्ग मीन्स लंबा, तो अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना। तो उन्हें यह समझने में बहुत देर नहीं लगी, वो जल्दी ही समझ गए क्या, वॉट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ है। वॉट हैड हैपेंड मीन्स क्या हुआ था, वॉट के साथ हैड लगा हुआ है, हैड के साथ भी3 लगा हुआ है। तो पास्ट परफेक्ट ये टेंस का ये सेंटेंस है जिसमें WHS टाइप है, इंटरोगेटिव WHS टाइप है, जिसमें व्हाट हैड हैपेंड यानी व्हाट यानी क्या हुआ था, हैड के साथ हैपेंड मीन्स होता है होना, कोई घटना का होना, हैपेंड मीन्स उसका V2 और V3 दोनों हैपेंड ही होता है। तो व्हाट हैड हैपेंड मीन्स क्या हुआ था, उन्हें समझने में देर नहीं लगी।
देयर वॉज नो पॉइंट इन सर्चिंग फॉर हिम। देयर वॉज नो पॉइंट कि कोई मतलब नहीं रहा, कोई तुक नहीं रहा। देयर वॉज नो पॉइंट कि कोई मतलब नहीं था इन सर्चिंग फॉर हिम, उसको ढूंढने का कोई फायदा या फिर कोई मतलब नहीं था। देखिए, डिसअपॉइंटेड यानी निराश, ही रिटर्न यानी वह वापस लौटे, बैक होम यानी अपने घर को, एम्प्टी हैंडेड खाली हाथ अपने घर उन्हें लौटना पड़ा या फिर वो लौटे। तो ये थी स्टोरी। आप बताइएगा आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पे इसका लेसन है, डू नॉट जज अ पर्सन सिंपली बाय द स्वीटनेस ऑफ देयर वर्ड्स। डू नॉट जज यानी कि जज नहीं करो, यानी उसमें उसके बारे में कोई निष्कर्ष मत निकालो। अ पर्सन यानी एक व्यक्ति के बारे में, सिंपली बाय द स्वीटनेस यानी कि साधारण तरीके से उसके मीठे बोल से या उसके मीठे शब्दों से कोई भी निष्कर्ष मत निकालिए। यही सीख था इस स्टोरी का। तो आप बताइएगा आपको स्टोरी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करके और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो वीडियो देखने के लिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो।